थोड़ी सी बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली चेक करना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो आप सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट लिख देते हैं 13, 12, 11, 15, 16, 17। ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कुछ माउंटेन की तरह यहाँ पे बढ़ रहे हैं और फिर इससे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीसीज हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे कैटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। क्या, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। और उसके बाद जैसे ही आप इधर की तरफ नीचे की तरफ आओ, 14 से 15 इलेक्ट्रॉन पे जाओ, 16 इलेक्ट्रॉन पे जाओ, 17 इलेक्ट्रॉन पे जाओ, या 14 से 13 इलेक्ट्रॉन पे जाओ, 12 इलेक्ट्रॉन पे जाओ, 11 इलेक्ट्रॉन पे जाओ, हमेशा आप 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाओ। क्या, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाओ। तो 14 से 15 पे आओगे तो पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, तो 0.5 घटा दो तो 15 का, ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। और यहाँ से यहाँ पे आना है, मतलब 15 से 16 इलेक्ट्रॉन आना है, तो आप क्या करो, इसके अंदर से भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर और घटाओ। तो ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। अभी हमने देखा भी था O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन थे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था। 17 होंगे तो इसमें से भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाओ, इसमें क्या हो जाएंगे 1.5। ठीक है, लास्ट एग्जांपल से कंपेयर कर रहे हो ना, जितने भी हमने ऑक्सीजन की O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस बनाया था, वहां से जो O2 आपका माइनस था उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया था। 3/2 का मतलब क्या 1.5 ही ना। फिर क्या, अगर 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें क्या होगा, इसमें से 0.5 बॉन्ड ऑर्डर और घटा दो, मतलब क्या हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब इधर की बात करोगे तो उधर भी जैसे जैसे नीचे आते जाओ हमेशा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाओ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाओ। तो यहाँ पे 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो इनको भी नोट कर लो। अब बात करते हैं कि इसके F2 के बारे में। हमारे पास अब तक हमने सभी कवर कर लिया, अब F2 पे आते हैं हम। तो इसके अंदर देखो 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो हम करते क्या है, इसको आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, चलो इसको आप अपने से करना। हम क्या करते हैं, हम अब यनो की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो हमने सीक्वेंस से कर लिया। आपको करना क्या, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाके देखो, जो सेकंड क्लास में हमने बताया था आपको कि जब 15 से ज्यादा 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे करते हैं। अब जाओ और उसको देखो और क्या करो, इसको अपने होमवर्क के फॉर्म में रखो, उसको कंप्लीट करो। ठीक है, हम बात करते हैं यनो की। ठीक है, तो हमारे पास देखो यनो में है कि यार, हमारे पास यनो में नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, हम थोड़ा सा रफ कर दें, पहले यनो का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s के अंदर भी 2, सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या, हमारे पास यनो का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है, यनो स्पीसीज के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्या आएगा, सिग्मा 2p z आएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 10 4 14 हो गए। फिर क्या, पाई स्टार 2px आता है इक्वल टू पाई स्टार 2py आता है, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, तो एक साइड क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन को रख लेते हैं, दिख रहा है, हाँ, एक साइड ऑक्सीजन को रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 7। 1s नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो पहले नाइट्रोजन के 1s को बनाते हैं यहाँ पे, ये नाइट्रोजन का 1s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का 1s जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे, ये दोनों मिलेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्डिंग वाले भी और एंटी बॉन्डिंग वाले भी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कैसे, ये बॉन्डिंग वाला और ये एंटी बॉन्डिंग वाला मिलके यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये एंटी बॉन्डिंग वाला और ये बॉन्डिंग वाले मिलके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पास 1s के
इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब क्या आएगा, अब हमारे पास 2s आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हमारे पास यहाँ पे 2s आया, जिसके अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर ऑक्सीजन का भी 2s है, जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों मिलेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये बॉन्डिंग वाले और ये आपके एंटायर बॉन्डिंग वाले, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो इसमें भी क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे आएंगे, दो यहाँ पे आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s2, और इसका क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। तो क्या करते हैं, और थोड़ा सा रफ ऊपर का रफ कर दें, चलो ऊपर का रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो फिर नाइट्रोजन अपना 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहाँ पे लेके आएगा, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन भी अपना वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेके आएगा, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। हो गया। तो देखो होगा क्या, पहले ये दोनों मिलके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz, जिसका एनर्जी क्या होगा, कम हुआ। तो नीचे आप बनाओ सिग्मा 2pz, और उसके ऊपर बनाओ आप यहाँ पे, उसके ऊपर बनाओ पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन गए, ये कौन से बन गए, ये बॉन्डिंग वाले बन गए। और उसके ऊपर क्या बनेगा, उसके ऊपर बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग वाला पहले क्या आएंगे, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर आपका आएगा, यहाँ पे ऊपर ही बना देते हैं, ठीक है। आप ऐसे एरो करके उसको भी बना देना। चलो अच्छा बना देते हैं यहाँ पे। ये वापस उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz। देखो इसको क्या बोल रहा है, सिग्मा 2pz, इसको पाई 2px पाई 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो देखो होगा क्या, पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हट गए गेम से। फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। हो गया। अब क्या, यहाँ पे पाई स्टार 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको यहाँ पे भर दो। तो ये होगा सभी 15 के 15 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6 7, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन हमने फिल भर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका यनो का मॉलिक्यूलर डायग्राम। साइड में आप लिख देना एरो करके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एनो का डायग्राम हो गया। अब पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्डिंग में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपका जो NO है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। फिर बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब हाफ 10-5 मतलब क्या, हमारे पास आएगा 5/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 5/2 आया। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो देखो ये हमने बात की NO के बारे में। अब करना क्या, NO प्लस बनाना, NO माइनस बनाना, NO2 माइनस बनाना, जितना मन करे आपको बनाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बस चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अब आप सीख चुके हो, बहुत हमने अब एग्जांपल किए हैं, ठीक है। इनको रब करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने इस चैप्टर के। फाइनली अब हमारा चैप्टर इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बचता है तो आप बता देना, हम करा देंगे। लेकिन अब तक हम अपने हिसाब से जितना भी बुक में देखे हैं पूरा हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, तो देखो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। सिग्मा 1s के अंदर 2, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2, सिग्मा 2s के अंदर 2, सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जो पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो वाला यूज होगा। यहाँ पे पहले क्या आएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 4 12। फिर सिग्मा 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब करते क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन को रख देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4,
पहले क्या होगा, कार्बन अपना वनस यहाँ पे वनस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेके आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन भी अपना वनस का दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, ठीक है। तो ये सब मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जिसमें से कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो सिग्मा वनस के अंदर 2, सिग्मा स्टार वनस के अंदर भी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को भर दो। ये क्या है, सिग्मा वनस, ये क्या है, सिग्मा स्टार वनस, ठीक है। फिर क्या होगा, कार्बन अपना 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लाएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी अपना 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लाएगा जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, 2s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लोग भी कुछ बातचीत करेंगे और नए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो सिग्मा 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी हो गया। अब क्या बात करते हैं, कार्बन अपना 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लाएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, और ऑक्सीजन अपना 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लाएगा जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो देखो ये लोग भी मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहले क्या बनेगा, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई वाले, तो इसको बना दो आप पाई टू पी एक्स, इसको बना दो पाई टू पी वाई। फिर क्या बनेगा, सिग्मा 2p z, तो यहाँ पे और क्या बना दो आप, यहाँ पे बना दो सिग्मा 2p z को, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सिग्मा 2p z। ये कौन से बने, ये सभी बने बॉन्डिंग वाले, ठीक है, ये सभी बने बॉन्डिंग वाले। आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा अच्छे से बनाना, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग वाले भी बनेंगे, वहां पे क्या होगा, पाई स्टार 2p x, इसको क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2p x, इसको क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2p y, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर एक और रहेगा, कौन सा, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2p z वाला, ठीक है। उसको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें हमको इलेक्ट्रॉन भरना ही नहीं है, हमको सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन तक भरना है। तो यहाँ तक हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया था। अब क्या होगा, पाई टू पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी वाई के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2p z के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सभी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिल हो गया, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे साइड में बना दो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ग्राफ है। तो स्टेबिलिटी चेक करोगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, अरे यार सभी गिन दिए क्या, ये तो एंटी बॉन्डिंग का है। 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अभी भी ये स्टेबल है क्योंकि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है। फिर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो अब क्या करो, जब अभी कुछ टाइम पहले शॉर्टकट बताया उसी को लगा दो। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। यहाँ से पता चला, चेक करना है। देखो बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, हाफ एन बी माइनस एन ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4, 10 माइनस 4 मतलब 6/2 मतलब क्या, 3। यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। अब जो चाहे उसको डायरेक्ट बोलो चाहे यहाँ से करो, कोई मतलब नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेड नहीं मिलेगा, मतलब ये कैसा है, ये डायामैग्नेटिक है। क्या डायामैग्नेटिक है, मतलब क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास से गुजरेंगी तो ये उनको रिपल करेगा, ठीक है। तो चल ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो कुछ बचता है तो बता देना इस वीडियो और इस चैप्टर के लिए, और अब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।